गाड़ी लेने की क्या जरूरत है, गाड़ी से अच्छा है जमीन ले लो, जमीन लेके छोड़ दो। आने वाले समय में जमीन की कीमत दुगनी हो जाएगी। हाँ तुम सही कह रही हो, गाड़ी लेने से अच्छा जमीन ही ले लेते हैं। छोटे। भैया आ रहे हैं, तुम जाओ यहाँ से। हाँ भाई बताओ क्या बात है। छोटे, बेटी के लिए हमने एक बहुत अच्छा लड़का देखा है, इसी साल उसकी शादी करनी है। ठीक है भैया, आप शादी पक्की कीजिए, बाकी की जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। अपने घर में एक ही बेटी है, उसकी शादी बहुत धूमधाम से करेंगे। छोटे, जिम्मेदारी तो मेरी ही थी, लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ भैया क्या बात है, बोलो। छोटे, तुम तो जानते हो तुम्हारी पढ़ाई में हमने अपना सारा पैसा लगा दिया, हमारे पास एक पैसा नहीं बचा है। और तुम वादा किए थे हमारी पढ़ाई में जो पैसा लगा रहे हो हम नौकरी पा जाएंगे, तुम्हारी बेटी की शादी में जितना होगा हम ही खर्चा करेंगे। ठीक है भैया, आप चिंता मत कीजिए, बिटिया की शादी में जितना भी पैसा लगे सब मैं दूंगा। शादी का टेंशन आपके ऊपर नहीं, मेरे ऊपर अब है। आप जाइए यहाँ से। क्या कह रहे थे तुम अपने भैया से, उनकी बिटिया की शादी में तुम सारा पैसा लगाओगे? हाँ मैं तो कह ही रहा था, बिटिया की शादी में सारा पैसा मैं ही लगाऊंगा। भैया के पास थोड़ी ना पैसा है जो बिटिया की शादी कर पाएंगे। हाँ तुम बड़े दानी बन गए हो, सारा पैसा खर्चा करोगे, उनकी बेटी हो अपना देखे। हाँ बात तो तुम सही कह रही हो, लेकिन भैया के पास कहाँ पैसा है, वो खेती बाड़ी करके अपना घर परिवार चला रहे हैं। उनके पास जितना पैसा था मेरे पढ़ाई लिखाई में लगा दिए और नौकरी में भी लगा दिए। कैसे शादी करेंगे अपने बिटिया की। हाँ मैं मानती हूँ कि तुम्हारे भैया तुमको पढ़ाए लिखाए थे, नौकरी दिलाए थे, तुम भी तो अपने भैया के लिए कुछ किए हो। जब तुम्हारी भाभी बीमार थी, इलाज कराए थे, सारा पैसा उसी में लगा था, बाकी हिसाब बराबर हो गया। हाँ तुम तो एकदम सही कह रहे हो, मैं तो इस बारे में कभी सोचा ही नहीं, मैंने भाभी का इलाज करवा दे, हिसाब बराबर हो गया है। अच्छा ठीक है, मैं अब जा रहा हूँ काम पे। ठीक है जाओ। भैया रुको। हाँ सोहन बोलो। भैया मैं आपके ही पास जा रहा था, अच्छा हुआ आप रास्ते में ही मिल गए। क्या बात है सोहन बताओ। मेरी बहन की शादी नजदीक आ गई है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास 1 बीघा खेत है, आप खरीद लीजिए, मेरे पास पैसा हो जाएगा बहन की शादी करने के लिए। अरे भैया मैं तो कई दिनों से जमीन खोज रहा था, मुझे जमीन की बहुत जरूरत है। अच्छा हुआ आप मिल गए हो, मैं आपका जमीन खरीद लूंगा, कल सुबह आपके यहाँ पैसा ले रहा हूँ, मेरे नाम कर दीजिए जमीन। आप मेरी जमीन खरीद लीजिए, मेरी बहन की शादी हो जाएगी, मेरी इज्जत बच जाएगी। तुम टेंशन मत लो, मैं कल सुबह पैसा लेकर आपके घर पहुँच रहा हूँ, ठीक है। ठीक है। हाँ जाओ। लो पकड़ो, इसमें 5 लाख रुपए हैं, सिर्फ अपनी नाम जमीन करवाना, अपने भाई के नाम मत करवाना। ठीक है जा रहा हूँ मैं। छोटे, मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या हुआ भैया। हमने सुना कि सोहन लाल को तुमने 5 लाख रुपए दिया जमीन खरीदने के लिए। हाँ भैया, आप जो सुने हो सही सुने हो, मैंने सोहन को 5 लाख रुपए आज सुबह ही दिए हैं जमीन लिखवाने के लिए। जब तुम्हें पता था कि बिटिया की शादी पड़ी है, शादी करनी है, तो किसने कह दिया तुम्हें जमीन खरीदने के लिए? कैसे होगी बेटी की शादी है? सुनो भैया, आपकी बेटी इनकी बेटी थोड़ी है, शादी करने की जिम्मेदारी आपकी है, इनके नहीं है। और रही बात ये जमीन खरीदने की, हमारे पास पैसा है, हम जमीन खरीदे चाहे जो भी करे, तुमसे मतलब। छोटे, तुम्हारे सामने तुम्हारी बीबी ऐसे बोल रही है, तुम चुप क्यों हो? चुप न रहूं तो क्या करूं भैया, मैं जो कह रही सही कह रही हैं। वो आपकी बेटी है, आप शादी करो, मैं क्यों करूं उसकी शादी, वो सही कह रही है। तुम कहना क्या चाहते हो, साफ साफ मुझे बता दो। साफ साफ सुनना चाहते हो तो ये एक बात कान खोल के सुन लो, तुम्हारी बेटी की शादी में हम लोग ये 1 पैसा भी खर्चा नहीं करेंगे। ठीक है भाई, मैं समझ गया, तुम अपनी बीबी के चक्कर में फंस गए हो। यही बात अगर पहले बता दिए होते ना तो मैं कहीं न कहीं से अपनी व्यवस्था कर लेता। खैर कोई बात नहीं, जो किए हो बहुत अच्छा किए हो।